आज की वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन के बारे में बात करने वाले हैं। और आई डोंट रियली नो कि तुम्हें इस वीडियो में मैं क्या बकने वाला हूँ, समझ में आएगा कि नहीं। पर मैं अटैक ऑन टाइटन के दो ऐसे सीन्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने मुझे एक अलग वे दिया है लाइफ को देखने का, जिसने मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है जीवन को जीने का। तो उन दो टॉपिक्स के बारे में, दो सीन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। बात करते हैं सबसे पहले सीन के बारे में। अगर तुम्हें याद हो तो अटैक ऑन टाइटन का जो सेकंड लास्ट एपिसोड था, या फिर वो लास्ट एपिसोड था, उन दोनों में से कुछ तो था। तो उसके अंदर ये होता है कि जो आर्मिन होता है और जीक होती है, उन दोनों के बीच की कॉन्वर्जेशन होती है। और उस कॉन्वर्जेशन से जो एक क्रक्स निकला मेरे माइंड के अंदर, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट था। मैं कोई फाइट सीन की बात नहीं कर रहा, लीवाई की उससे फाइट हुई, इससे फाइट हुई, वो सबसे बेस्ट था, नहीं। मेरे लिए बेस्ट सीन जो है एओटी के, वो अलग है, ठीक है। जो तुम्हारे लिए शायद अलग ना हो, तुम्हें ऐसा लगे कि यार इसमें क्या था भाई, ये तो नॉर्मल था। बट वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हिट करी। आर्मिन और जीक येगर, बीस टाइटन होल्डर है, ठीक है। उन दोनों की जो सोल है वो पाथ के अंदर मिलती है। पाथ जो यमीर फ्रिट्स ने बनाया था, ठीक है, वहाँ पर। तो वहाँ पर जब वो मिलते हैं तो उनके बीच में एक बात होती है। तो आर्मिन बताता है कि यार मुझे वापस लाइफ के अंदर जाना है, मुझे ज़िंदगी के अंदर जाना है, ठीक है। तो जो जीक होता है, जीक एंड आर्मिन, वो दोनों अपनी अपनी साइड के सबसे बेस्ट माइंड है, और सबसे बेस्ट माइंड वहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो जीक बोलता है कि तुम्हें क्या करना है वापस लाइफ के अंदर जाके, ये देखो ना, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे ये डायमेंशन पूरी न्यूट्रल है, यहाँ रहो ना आराम से। तो जीक बताता है कि सदियों से डायनासोर, जब एक वो एक सेल पानी के अंदर उभरी थी, वहां से लेके आज तक हर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता आया है, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, आगे से आगे उनकी जनरेशन बढ़ती है और सरवाइव करता है, खाना खाता है। मतलब बस हर एक स्पीसीज का एक ही काम है इस अर्थ के ऊपर, कि आगे से आगे अपनी जीन्स को बढ़ाना, जीन्स को स्प्रेड करना, एंड दैट्स इट। उस वक्त जो जीक था वो टोटली अपने माइंड से आउट ऑफ तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी बात भी एक प्रकार से सही थी, ठीक है, बायोलॉजिकली। बट वो जो उस वक्त कह रहा था वो थोड़ा मन से हारा हुआ था उस टाइम पर। तो वो ये बात बताता है। तो उसने कहा कि लाइफ पूरी मीनिंगलेस है। उसका कहने का पर्सपेक्टिव ये था कि लाइफ पूरी मीनिंगलेस है, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, तो तुम्हें क्यों जाना है लाइफ के अंदर। तो आर्मिन बताता है कि मुझे लाइफ के अंदर इसलिए जाना है क्योंकि मुझे वो मोमेंट्स याद है जो मैंने अपने दोस्तों के साथ में बिताए थे। जब एरन, मिकासा, जो एरन था वो चैलेंज लगाता था कि चलो हम उस पहाड़ के पेड़ के ऊपर दौड़ के जाएंगे, वही पेड़ जहाँ पे लास्ट में एरन की ग्रेव थी। कोई इस टाइप का इंसान अगर इस वीडियो को देख रहा है जिसने कभी एओटी नहीं देखा, तो भाई भारी स्पॉयलर्स है, ठीक है। जहाँ पे एरन की डेथ हुई थी, जहाँ पे एरन की ग्रेव थी, वहां तक वो दौड़ के जाते थे। तो आर्मिन ने पूरा एकदम जो एक पोइट्री होती ना, उस वे में बताया कि हवा चल रही थी, होती थी, हम दौड़ के जाते थे, एरन फर्स्ट आता था, मिकासा सेकंड, और मैं लास्ट आता था, ये सब चलता था। और जितने भी मोमेंट्स थे जो कि मैंने अपने दोस्तों के साथ में बिताए, जो पैराडाइज आइलैंड के साथ में के अंदर बिताए, हम एक बुक लेते थे, बुक के अंदर देखते थे कि बाहर की दुनिया इस तरीके की है। तो ये जो मोमेंट्स है, छोटे छोटे मोमेंट, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इन मोमेंट्स को मैं वापस जीऊँगा अगर मुझे लाइफ वापस से मिली। तो उस वक़्त में ज़ी की भी आँखें एकदम खुल जाती है। वो सोचता है यार इसकी बात तो सही है। फिर ज़ी कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपने मास्टर के साथ में कैच-कैच खेला करता था, वो वॉलीबॉल का ग्लव्स होता है उससे। तो अगर मुझे भी वापस से कभी लाइफ मिली, तो मैं भी वहाँ जाकर ये सब खेलना चाहूँगा। वापस से कंटिन्यूअसली उस मोमेंट को वापस से जीना चाहूँगा। तो वो दोनों बेसिकली अपने-अपने बेस्ट मोमेंट्स बता रहे थे जो कि उन्हें याद होते हैं अपने लाइफ के अंदर। तो यहाँ से मुझे एक जीवन को देखने का तरीका मिला कि लाइफ बस एक्सपीरियंसेस है। लाइफ बस वो छोटे-छोटे, हल्के-हल्के मोमेंट्स जो कि हम दूसरों के साथ में रहते हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात इस एनीमे की यही लगती है कि ये जो छोटे-छोटे मोमेंट हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं, उसे किस तरीके से ग्लोरीफाई करना है, उसे किस तरीके से इम्पोर्टेंस देनी है, वो बताता है कि अब हम लाइफ के अंदर आगे बढ़ गए, तो जो पीछे के जो मोमेंट्स हैं वो हो चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल वो मैटर करते हैं। ये मुझे सीखने को मिला। तो ये जो लाइफ है, जो हम अभी जी रहे हैं, ठीक है, अपनी इस एज में, वो बस एक्सपीरियंसेस है, छोटे 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 छोटे। और उन एक्सपीरियंस को गेन करने से ही हमें
लाइफ हमारी सुंदर बनती है और लाइफ को जीने का कुछ मीनिंग मिलता है एक्चुअली में। वरना उसके अलावा लाइफ बस फालतू सा मोमेंट है और कुछ नहीं। ये आर्मिन ने बताया और ये मुझे से सीखने को मिला। जैसे जो छोटे छोटे मोमेंट तुम अपने दोस्तों के साथ में बिताते होगे, घूमने जाना, जो छोटे छोटे मोमेंट्स तुम अपने मम्मी पापा के साथ में बिताते होगे, ठीक है, यही सब एक्सपीरियंसेस है। जो छोटा मोमेंट तुमने अपनी क्रश से बात किया होगा, ये सारी चीज़ें, तो इन सारे मोमेंट्स को जीना इम्पोर्टेंट है, इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेना इम्पोर्टेंट है। ये मैंने इस सीन से समझा कि मैं कमरे के अंदर बैठा रहूं, मैं एडिक्ट रहूं किसी भी चीज़ से, और मैं बाहर ना जाऊं, मैं सिग्मा बन जाऊं कि भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे क्या जरूरत लड़कियों से बात करने की। तो ये एक गलत तरीका है लाइफ को जीने का। और यही मैंने इस सीन से सीखा है कि लाइफ बहुत छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जिन्हें हमें वैल्यू देनी चाहिए, जो हमारे लिए प्रीसियस होने चाहिए, और वही तुम्हें सीखना है, वही तुम्हें उस तरीके से लाइफ को जीना है। जब मैंने इस सीन को देखा था, इस सीन को समझा था, तो उस दिन से मैंने सोचा था कि यार अब मैं फालतू तरीके से लाइफ को नहीं जीऊँगा, मैं नए नए एक्सपीरियंसेस बनाऊंगा। तब मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करी, तब मैंने 2 या 3, 2-3 नहीं, मे बी 6 या 7 बार अगर मैं काउंट करने पाऊँ तो अपने स्टेज फ़ियर को देखा। तब जाके मैंने गिटार बजाना स्टार्ट किया, तब जाके मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, और अब जाके मैं अपनी स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, अपनी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर और अपनी पढ़ाई के ऊपर। तो लाइफ बस यही एक्सपीरियंस है, ईज़ी। हमें कोई फिलोसॉफी के अंदर नहीं घुसना कि यार उस फिलोसोफर ने कहा था लाइफ का मतलब ये, उसका ये क्या, गॉड क्या कहते हैं, बुक के अंदर क्या लिखा है। लाइफ बस छोटी सी है, छोटे छोटे एक्सपीरियंस, उनको जीना, उनसे सीखना और आगे बढ़ना, ठीक है। यही है लाइफ। जो एक रणवीर कपूर की मूवी है आई गेस, उसमें तो वो बोलता है ना, मैं गिरना चाहता हूँ, मैं उठना चाहता हूँ, बस मैं रुकना नहीं चाहता। यही है लाइफ। और इस तरीके से अपनी लाइफ को जियो इफ़ यू आर यंग। अगर तुम्हारे स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हो रहा है तो उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। अगर जो 15 अगस्त के अंदर जो परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर पार्टिसिपेट करो। टीचर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सबसे पहले हाथ खड़ा करो कि मैं इसका आंसर दूंगा। इस तरीके से एक्सपीरियंस को जियो। कभी कभी भाई, आई स्वेयर, मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट होगा, जो कि मैं नहीं चाहता तुम में से किसी को भी हो, जो कि किसी टीनेजर को हो, एक कोने में सड़ने वाला बच्चा मत बनो जो कि अपने आप को कूल समझता है कि मैं किसी से बात नहीं करता, आई एम अ सिग्मा मेल। इस टाइप की मेंटेलिटी मत रखो। सबसे बात करो, जितना हो सके उतना सीखो, ठीक है। टीचर से बनाओ अपनी, और स्पोर्ट्स खेलो, बाहर जाके दोस्तों के साथ में गेम खेलो, अच्छे गेम, नॉट फ्री फायर। इस टाइप की एक्सपीरियंसेस जियो, और जब तुम इस तरीके से जीवन को जियोगे ना, तुम्हारी लाइफ का कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा और तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो अगला सीन है वो भी एओटी के लास्ट एपिसोड से ही है, और उस सीन के अंदर कॉन्वर्जेशन हो रही थी आर्मिन और एरन के। याद करो वो वाला सीन, जब आर्मिन को वो पाथ से कनेक्ट करता है एरन, जब वो बोट के ऊपर होते हैं, बोट से जा रहे होते हैं, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लास्ट एपिसोड है, सेकंड लास्ट, अगेन मुझे याद नहीं, ठीक है। बट उस सीन के अंदर जब आर्मिन मिलता है एरन से पाथ के अंदर, और वो बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से तबाही मचा दी एरन, तुमने माँ बहन कर दी पूरे वर्ल्ड की, ये बातें बता रहा होता है आर्मिन। तो लास्ट में आर्मिन कहता है कि तुम्हें मिकासा के बारे में क्या सोचना है, कि मिकासा कैसे जिएगी तुम्हारे बिना, ये सब एंड ऑल, इस टाइप की बातें करता है। तो एरन बोलता है भाई आई डोंट केयर, मतलब इस टाइप का उसका मानना होता है। तो आर्मिन उसके ऊपर एक मुक्का मारता है एरन के ऊपर, फिर एरन को थोड़ा रोना आता है, फिर वो अपनी रियलिटी बताता है कि भाई मैं खुद जीना चाहता हूँ ज़िंदगी को, मैं खुद तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर ये जो वर्ल्ड है हेट्रेड का, नफरत का, तबाही, डिस्ट्रॉय, वॉर, इन सब के वर्ल्ड के बीच में मैं खुद ये नहीं कर पा रहा हूँ। तब वो बात करते हैं। तब उस वक्त आर्मिन बोलता है कि तुम थोड़ा पॉज लो, हम बैठते हैं, हम सोचते हैं कोई ऐसी तरीका जिससे हम बचा सके इस वर्ल्ड को, और हम सॉरी वर्ल्ड से हमको बचा सके, ये कर पाए। तो उस वक्त एरन बोलता है कि यार कोई मतलब नहीं है, मैंने हर एक रियलिटी को जी के देख लिया, और मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन बात वापस उस तबाही पर ही आ रही है। ये जो लोग हैं दुनिया के, वो हमेशा नफरत ही कर रहे हैं, ये नहीं सुधर रहे। इसलिए एक ही तरीका है कि मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करूं और दुनिया की 80% पॉपुलेशन को ख़त्म करूं, केवल तुम्हारे लिए, ठीक है। ये एरन का क्रक्स निकलता है। जैसा वो, अगर जो टोनी स्टार्क था एंड गेम के अंदर, तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ना 8 मिलियन के अंदर एक चांस है थेनोस से जीतने का।
तो वो वाला ही सीन एरन ने देखा था। एरन ने सारी रियलिटीज देखी थी। तो एरन वही बोलता है कि भाई कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे यही करना पड़ा। तो फिर एरन बोलता है कि यू सेड इट राइट आर्मिन, आई एम द स्लेव ऑफ माई ओन फ्रीडम। मैं खुद अपनी फ्रीडम का गुलाम हूँ। ये सीन इतना पीक था। क्यों? क्योंकि एक एरन जिसको हम एपिसोड 1 से देख रहे थे, पूरी सीरीज के अंदर मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं वॉर कर दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, इतना ज़्यादा वो डिटर्मिनेट था केवल एक गोल के पीछे कि मुझे ऐसी कीड़े मकोड़े जैसी लाइफ नहीं जीनी, मुझे देखना है वर्ल्ड के बाहर क्या है, मुझे फ्रीडम चाहिए। वो एरन बोल रहा है कि मैं खुद फ्री नहीं हूँ। कब? मरने से पहले, मरने से 2 या 3 घंटे पहले, कि मैं खुद फ्री नहीं हूँ, मैं खुद गुलाम हूँ अपनी खुद की फ्रीडम का। अब इस सीन से मुझे क्या समझने को मिला कि हम सब कहते हैं कि मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है, मुझे अपनी मेंटली फ्री बनना है, मुझे पीस ऑफ लाइफ चाहिए, ठीक है, जो हम सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट के अंदर देखते हैं, जो हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं करने के लिए। तो ये जो फ्रीडम है, ये हमें किस तरीके से मिलेगी, किस पॉइंट से मिलेगी, वो बात एरन से मुझे जानने को मिली। अगर तुम्हें ये फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली फ्री, कि तुम जब उठो तो तुम्हें इस बात का डर नहीं हो कि आज मुझे यार ये करना पड़ेगा, आज मुझे बॉस की गालियाँ खानी पड़ेगी, मैनेजर अभी मुझे ट्रेन के धक्के खा खा के अंदर घुस घुस के अपनी जॉब पे जाना पड़ेगा, तुम्हें ये स्ट्रेस नहीं हो, तुम काम कर रहे हो बट तुम फ्री हो। तो ये फ्रीडम तुम्हें कब मिलेगी? व्हेन यू विल बिकम द स्लेव ऑफ योर ओन फ्रीडम। उस फ्रीडम के लिए तुम स्लेव बनो। ये मुझे जानने को मिला। जैसे आगे जाके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जीने हैं तुम्हें, मुझे, हम सबको मान लो घूमने जाना है वर्ल्ड के अंदर, जापान जाना है, यूके जाना है, जहाँ भी तुम्हें जाना है। तो ये जो फ्रीडम है वो तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम स्लेव बनोगे भाई, स्लेव ऑफ योर ओन फ्रीडम। जब तुम काम करोगे इस तरीके से कि हमारे पास चॉइस ही नहीं है, गुलाम के पास कोई चॉइस नहीं होती। जब तुम इस चीज़ को एलिमिनेट करोगे कि यार ये मेरे थॉट आ रहे हैं कि भाई मुझे जोर आ रहा है काम करने के अंदर, मुझे उठ के बाहर घूमने जाना है, मुझे फोन देखना है, इस टाइप के थॉट्स को जब तुम एलिमिनेट करोगे और तुम केवल और केवल अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, जैसा एक एनिमे कैरेक्टर करता है, जैसे हाईक्यू के अंदर सब करते हैं, उस तरीके से तुम काम करोगे स्लेव बन के, तब तुम्हें वो फ्रीडम मिलेगी। अब ये जो आइडियाज है, ये दोनों आइडियाज जो मैंने पहले बोला था और जो मैंने अब बोला, तो वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में नहीं चलते। कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुम्हें पागलों की तरह काम करना पड़ेगा, हमें पागलों की तरह काम करना पड़ेगा अगर हमें फ्रीडम चाहिए, और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि एक्सपीरियंसेस लो लाइफ के अंदर। दोनों पॉसिबल कैसे है? अगर तुम एक्सपीरियंस लेने जाओगे, घूमने जाओगे, नई नई चीजें ट्राई करोगे, तो तुम अपने गोल की तरफ कैसे काम कर पाओगे? और तुम अगर गोल के अंदर पूरा घुस गए तो उसके अंदर कैसे जियोगे? तो आई नो ये दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्ट है। तो इधर तो मेरा यही बनता है कि हैव अ बैलेंस इन योर लाइफ। एक वक्त तक हमारी एज होती है जब हम इतना ज़्यादा अगर अंदर ना भी घुसे, पूरा ऑल इन ना भी घुसे, तो भी हमारी लाइफ चल जाएगी। तुम्हारे लिए शायद अलग होगी, बट मेरे लिए मे बी वो एज होगी 20 साल। 20 साल तक की एज में अगर मैं इस वाले पाथ पर रहूँ कि मैं लाइफ के अंदर न्यू न्यू चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस ले रहा हूँ, दोस्त बना रहा हूँ, पर उसके बाद एक ऐसा फेस आएगा, 6 साल का, 7 साल का, मे बी 10 साल का, आई डोंट नो, तुम्हारा मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हें नहीं पता, लाइफ पूरी अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपीरियंसेस को थोड़ा साइड रख के थोड़ा काम करना पड़ेगा एक स्लेव की तरह। अब उसका भी फायदा है, अगर 5 या 6 साल बाद हमने उस स्लेव की तरह काम किया तो एक टाइम बाद वो टाइम वापस आएगा जब हम न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं लाइफ के अंदर। और दोनों चीजें जरूरी है। अगर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि एक्सपीरियंस के पीछे भागो, फीलिंग्स के पीछे भागो, तुम्हें जिससे बात करनी है वो करो, गर्लफ्रेंड बनानी है वो भगाओ, ये मैं नहीं कह सकता। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम पूरी तरीके से गुलाम बन जाओ, कमरे के अंदर बैठ के काम पे काम, काम पे काम, काम पे काम करो। इन दोनों का तुम्हें एक बैलेंस ढूंढना होगा, और इवन मैं खुद अभी उस बैलेंस को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो यही है इस वीडियो का क्रक्स कि इफ यू वांट टू लिव अ बेटर लाइफ, अगर तुम्हें लाइफ का मीनिंग समझना है, तो लाइफ बस एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस को जियो, ठीक है। हाँ, तुम ज़्यादा टाइम ना निकाल पाओ क्योंकि अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारा कोई गोल हो, तो तुम ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल पाओगे एक्सपीरियंस को जीने के लिए इस टाइम पर। बट तुम क्या कर सकते हो? अपने टाइम को बचा के ऐसी चीज़ों पर दे सकते हो जो कि वैल्यूबल हो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम 2 घंटे मोबाइल देख सकते हो, रील स्क्रॉल कर सकते हो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, या फिर तुम अपने पिता,
अपनी माता जी के पास जाकर उनके साथ बैठ सकते हो या उनके साथ में वॉक कर सकते हो। क्योंकि वही बात, ये जो छोटे छोटे मोमेंट है वो प्रीसियस है अटैक ऑन टाइटन के हिसाब से। क्योंकि आगे जाकर तुम्हारे मम्मी या पापा इस जिंदगी में नहीं रहने वाले, उनको मरना है एक दिन, एंड दैट्स द ब्रूटल ट्रूथ। ठीक है, तुम अपनी बहनों के साथ, तुम अपने भाइयों के साथ में टाइम स्पेंड कर सकते हो क्योंकि आगे जाकर टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, और एट द सेम टाइम तुम्हें उस टाइम को बचा के स्लेव की तरह काम करना पड़ेगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक है। तुम्हारा अलग होगा, मेरा अलग होगा, मेरा और ज़्यादा लंबा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे जाके हम उस टाइम को ला पाएंगे जिसमें हम अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस जी पाए, जिसके अंदर हमारे पास फ्रीडम हो। तो आई एम एंडिंग दिस वन हियर। लेट्स बी द स्लेव ऑफ आवर ओन फ्रीडम एंड लेट्स हैव सम न्यू एक्सपीरियंसेस। कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, कीप मूविंग फॉरवर्ड। और हाँ, एक बार अटैक ऑन टाइटन जरूर देखना।